नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रिचम और आज हम पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्रिया के भेदों के आधार पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, ये इस बैच के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये है हमारा रुद्रा बैच, जो पेपर 1 के हिसाब से तैयारी कराएगा, जो आप लोगों के सिलेबस में चेंज आया है उसके हिसाब से तैयारी कराएगा। उसका जो कोर्स है ऑलरेडी 18 में से बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी परचेज करना चाहते हो तो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और ये आपको पड़ेगा मात्र 999 रुपये में। तो इससे पहले हम क्रिया पे जो है क्वेश्चंस शुरू करें। आप लोगों के डाउट से हमने क्या इससे पहले विशेषण के ऊपर पढ़ा था, विशेषण से संबंधित 20 प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था स्त्री का विशेषण क्या है। तो उसमें ऑप्शन क्या था, एक तो स्त्री था, एक था स्त्रीय, और एक क्या था स्त्रैण, ठीक है, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ये बताया था कि स्त्रैण जो है वो विशेषण है किसका, स्त्री का। तो आप लोगों ने बोला कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ स्त्रैण का मतलब क्या हो। पहले मैं स्त्रैण का मतलब बताती हूँ। स्त्रैण का मतलब होता है स्त्री से संबंधित, ठीक है, स्त्री से संबंधित या स्त्री जैसा, या इसको बोल सकते हैं कि स्त्री जैसा। जैसे होता है ना, मर्द का विशेषण क्या होता है, मर्दाना। मर्द का विशेषण क्या होता है, मर्दाना। मर्दाना मतलब कि मर्द जैसा, कहते हैं ना, वो लड़की जो है मर्दाना कपड़े पहनती है। या बोल सकते हैं हम किसी का भी एग्जाम्पल, किसी भी लड़की का एग्जाम्पल लेके, कि वो जो है उसकी चाल जो है वो मर्दाना चाल है। मर्दाना चाल का मतलब हो कि वो मर्दों की तरह चलती है, ठीक है। ऐसे ही मर्द का क्या है, मर्दाना क्या हो गया, इसमें मर्दाना जो है वो मर्द से संबंधित हो गया। ऐसे ही सेम क्या हो गया, स्त्री जो हो गया, स्त्री का विशेषण क्या हो गया, स्त्रैण। अब मैं किसी भी लड़के का एग्जाम्पल लूँ, बोलूँ कि मोहन जो है कभी कभी स्त्रैण व्यवहार करता है। स्त्रैण का व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि जो व्यवहार, जैसे कि लड़की का जो गुण होता है, जो गुण स्त्री में विशेषकर पाए जाते हैं, जैसे उनका कोमल होना या उनका इमोशनल होना, ठीक है। तो जैसे कि यही बोल सकते हैं कि वो बात बात पे रोता है, वो लड़का जो है बात बात पे रोता है, वो क्या है, स्त्रैण व्यवहार लगता है मुझे कभी कभी उसका, या है ना। तो ये हो गया क्या, स्त्री जैसा गुण, स्त्री से संबंधित, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ गया। अब जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी स्त्रीत्व, ठीक है। इसमें हो गया क्या, त्व जो है, त्व प्रत्यय, ये क्या हो गया, प्रत्यय, ठीक है। त्व प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया, ये स्त्रीत्व। स्त्री क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भी कहीं जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो ये होगा स्त्रीत्व। और हम विशेषण अगर बनाएंगे, मतलब अगर विशेषण के बारे में पूछा जाए तो स्त्री का विशेषण क्या होगा, स्त्रैण। तो यही फर्क है, ठीक है। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो पढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है और कर्ता होता है, करने वाला। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। अब हम देखते हैं किसमें क्या है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, कर्ता। रजत क्या हो गया, यहाँ पे रजत दूध पी रहा है, कर्ता। मनीषा क्या हो गई, कर्ता। मोर क्या हो गया, कर्ता। अब देख रहे हैं, देखना क्या हो गया, क्रिया। पी रहा है, पीना क्या हो गया, क्रिया। खरीदना क्या हो गया, क्रिया। अब हम देखेंगे इसमें कर्म क्या है। कर्म क्या है, फिल्म, दूध। ठीक है, कार। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ करता है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ करता है और नाचना, क्रिया। ठीक है, कर्म गायब है। और वाक्य में क्या पूछा गया है कि सकर्म, जो कर्म के साथ हो, जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े। पर इसका प्रभाव, अब मोर नाच रहा है तो इसमें कर्ता का ही प्रभाव पड़ रहा है। जो नाचने की क्रिया है वो सिर्फ कर्ता पे हो रही है क्रिया लागू। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन द जो है वो सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। रोज घूमने जाओ, वह खाना खाकर घूमने गया, झूठ बोलने से बचो, किसान खेत में गया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिसमें कि कर आए लास्ट में। जो क्रिया मतलब उसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया के करते ही दूसरी क्रिया चालू हो जाती है। जैसे इसमें क्या है, मोहन घूमने जाओ, इसमें क्या है, जाना, घूमना, जो है दो क्रियाएं तो है, लेकिन इसमें किसी को बोला जा रहा है। इसमें कोई क्रिया जो है वो हुई नहीं है अभी। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है। झूठ बोलने से बचो, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा। किसान खेत में गया, ये भी क्या है, इसमें क्रिया हो रही है, इसमें हो चुकी है क्रिया, लेकिन क्या है, इसमें दो क्रियाएं नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बी ऑप्शन, वह खाना खाकर घूमने गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि खाकर ये क्रिया हो चुकी है। खाना खाकर क्या करने गया, वो दूसरी क्रिया शुरू कर दी उसने। ये दोनों खाना और घूमना, ये दोनों क्रिया हो गई है ना, ये दोनों क्रियाएं हो गई उसकी। तो एक क्रिया के खत्म करते ही उसने क्या की, दूसरी क्रिया शुरू कर दी। तो यहाँ पे खाकर घूमने गया का क्या मतलब हुआ कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व मतलब पहला। ठीक है, पूर्व काल जो पहले कर चुका है वो, तो पहले उसने क्या किया, खाना खाया और फिर वो घूमने गया। तो हमेशा इसमें क्या होता है कि कर आता है, जैसे पानी पीकर घूमने गया, नहाकर घूमने गया। तो हमेशा क्या है, इसमें पहचान इसकी क्या है, हमेशा उस क्रिया में कर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर वो बी होगा, पूर्वकालिक इसमें है। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सीता पढ़ रही है, बच्चा सोता है, रस्सी जल गई, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो इसमें संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त मतलब जो दो क्रियाएं आपस में मिल रही हो, जुड़ रही हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि पढ़ना एक क्रिया देखी हमने, है ना, यहाँ पे सोता एक क्रिया देखी हमने, जलना एक क्रिया हो गई। फिर क्या है, तुम प्रतिदिन आया करो, पढ़ने आया करो। तो पढ़ना और आना ये क्या हो गई, दो क्रियाएं हो गई, वो भी एक साथ जुड़ गई। तुम पढ़ने आया करो तो क्या हो गई, जॉइंट हो गई। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है।
चौथा क्वेश्चन, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना जो है वो एक क्रिया होती है, तो उसका जो है ऑप्शन किस वाक्य में सही हुआ है और किस वाक्य में गलत हुआ है। तो आपने सुना होगा ये शब्द, ठीक है, नदी उमड़ पड़ी, फिर है दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, या भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, तो इसमें जो है कहाँ पे भीड़ जो है, भीड़ शब्द से रिलेशन क्या होगा? उमड़ने का होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। भीड़ उमड़ पड़ी, जैसे कि हम बोल देते हैं कि फला कोई एक्टर या एक्ट्रेस आई तो उनको उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, तो उमड़ना शब्द जो है वो भीड़ के लिए हुआ है। उमड़ना जो है वो क्रिया जो यहाँ पे वाक्य में जो भीड़ के साथ सही होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया, बाल्टी पानी से भरती है, माताजी रोटी पकाती है, उसने हमें खाना खिलाया। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जहाँ पे कर लग जाए, ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये नया बोर्ड है ना, रुको। उसने नहाकर भोजन किया, बाल्टी पानी से भरती है, माताजी रोटी पकाती है, उसने हमें खाना खिलाया। तो जहाँ पे क्या होता है, कर लगता है। अब एक क्रिया शुरू हुई, एक क्रिया खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई। तो कहाँ पे ये वाक्य पढ़ के कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक क्रिया के शुरू होते ही, एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई? तो ये है नहाकर भोजन किया, तो नहाना और भोजन करना मतलब खाना खाना। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है, जो ये 2 क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया चालू हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग कहानी पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें लोग, लोग क्या हो गया, लोग हो गए कर्ता, कहानी हो गई। सकर्मक में क्या देखते हैं हम, इसमें कर्ता होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और इसमें क्रिया होनी चाहिए। तो पढ़ना क्रिया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, कर्ता भी देखने को मिल रहा है, कर्म भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कहानी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो और पढ़ना क्या होगी, वो क्रिया हो गई। ठीक है, हमें तीनों चीज देखने को यहाँ मिल रही है। तो ये जो है ये कौन सी क्रिया हुई? तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ये कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया है। ठीक है, और जो है अकर्मक क्रिया में सिर्फ क्या होता है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें देखते हैं कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, चिड़िया। ठीक है, ये हो गया कर्ता। अब उड़ना जो हो गया ये क्रिया। अब आप बोलोगे आसमान में जो हो गया वो कर्म, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्म नहीं है,
अब जो है चिड़ी जो उड़ने का जो है उड़ने की क्रिया कर्ता पे पड़ रही है ना। चिड़िया चाहे जहाँ भी उड़े, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें। जो होता है कर्म जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आसमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उड़ने का, ठीक है। वो जो क्रिया कर रही है उसका जो है प्रभाव आसमान पे नहीं पड़ रहा है। ये जो है अधिकरण कारक, ये एक अधिकरण कारक अगर आपने पढ़ा होगा, ये आसमान में जो है वो अधिकरण कारक का एक उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गई हमारी कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें क्या है कर्म नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया दिख रही है। तो क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखा जाए, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे राम दौड़ता है, अब हमने कहा सोचा कि ठीक है राम जो है वो कर्ता हो गया और दौड़ना जो है क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आए राम तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या है, इसमें चाहे राम धीरे दौड़े चाहे राम तेज दौड़े, तो क्रिया का जो है इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे ही पड़ रहा है, ठीक है। राम दौड़ता है ये अकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आए राम तेज दौड़ता है, तो ये भी जो है अकर्मक होगा, ठीक है, ये भी अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, जो है सिर्फ क्रिया हो रही है, इसका प्रभाव जो है सिर्फ कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म नहीं है इसमें। जो तेज दौड़ना है धीरे दौड़ना है तो थकना तो राम को ही है, कर्ता को ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो राम चाहे तेज दौड़े या धीरे दौड़े, जो ये होगा वाक्य, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। उसी तरह चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें पे। निम्न में से क्रिया शब्द कौन सी है, कौन सा है क्रिया का शब्द, भोजन, मिठाई, सर्जना, संस्कार। भोजन, भोजन क्या होता है, भोजन का मतलब होता है खाना, लेकिन खाना खाना नहीं होता, भोजन करना होता तो ये क्रिया होती है ना। लेकिन भोजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फूड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा भोजन। फिर है मिठाई, मिठाई का क्या मतलब होता है, स्वीट, तो ये भी संज्ञा में आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर है संस्कार, उसको तुमने संस्कार नहीं दिए क्या, तो संस्कार जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हो गया क्या, संज्ञा। सर्जना, किसी चीज़ को बनाना, सर्जन करना, तो सर्जना का मतलब होता है बनाना, है ना। तो जैसे कि मूर्तिकार ने मूर्ति की सर्जना करी, तो यहाँ पे सर्जना जो है वो जो हो गया किसी चीज़ को क्रिएट करना, जैसे कि भगवान ने प्राणियों का, हम प्राणी को का क्या किया है, सर्जन किया है यहाँ पे। तो सर्जना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। और जो है यहाँ पे ना जो है शब्द लग रहा है, ये भी इसकी एक पहचान होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिया हुई, ये वाला जो शब्द है वो क्रिया का है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, क्रिया का मूल रूप क्या है, नाम, क्रिया, कर्म या धातु। अब क्रिया किससे बनती है, क्रिया किससे बनती है, नाम जो होता है किसी भी चीज़ का नाम वो संज्ञा होता है, क्रिया क्रिया से नहीं बनती है। आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जैसे कि पठ या पढ़, सो, खा, पी, ये सब क्या है, ये सब क्या हो गया, ये हो गई हमारी धातु, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना, सोना, खाना,
पीना, सब में ना लगा दिया, सब में ना लगा दिया तो क्या बन गया, ये क्रिया बन गई, धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या हुआ यहाँ पे, धातु। जो क्रिया होती है हमेशा किससे बनती है, उसका मूल रूप क्या होता है, वो बनी किससे है। मूल रूप का मतलब वो उसकी जड़ क्या है, कहाँ से वो पैदा हुई है क्रिया, तो वो आई है धातु शब्द से, जो हमारे संस्कृत में होता है ना, जाना, जैसे कि जा, पढ़, लिख। तो इसमें ना लगाने से क्या बन गया, यहाँ पे क्रिया बन गई। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलके क्या बनाती हैं, एक पूरी क्रिया बनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया नहीं, उसमें तो कर्म होता है। अकर्मक क्रिया नहीं, उसमें तो क्या होता है, अकर्म नहीं होता है। प्रेरणार्थक नहीं, वो क्रिया जो है वो किसी से करवाई जा रही है, प्रेरित किया जा रहा है, वो भी नहीं होगा। तो संयुक्त क्रिया जो होगी, जैसे कि तुम यहाँ पढ़ने आया करो, तो पढ़ना आना, तो दोनों क्रिया जो हो गई वो संयुक्त हो गई, तो वो बना रही हैं क्या, एक नई क्रिया बना रही हैं। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया जो है ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। जैसे तुम यहाँ पढ़ने आया करो, तो पढ़ना और आया, आना, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। दोनों क्रियाएं जो है वो जो हैं वो वर्तमान में ही हैं, वो कहीं जैसे खाकर चला गया, खाकर, वो क्रिया तो हो चुकी, वो तो पास्ट में हो चुकी, तो वहाँ तो कर लग गया, लेकिन इसमें क्या है, वो वर्तमान में ही चल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे होगा संयुक्त क्रिया, एक पूर्ण क्रिया बना दी गई है उसको। फिर आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, रूढ़ क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, या सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे को शब्द लग गया है, ठीक है, और क्या गोविंद ने राम को जगाया है, तो राम खुद नहीं जागा है, राम खुद नहीं जागा है, उसको क्या किया गया है, जगाया गया है। और किसके द्वारा जगाया गया है, गोविंद के द्वारा जगाया गया है। तो यहाँ पे जगाने की क्रिया जो है वो कौन कर रहा है, मेनली वो कर रहा है गोविंद। गोविंद जो है राम को प्रेरित कर रहा है, किसके लिए, जगने के लिए। तो यहाँ पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ऑप्शन ए, इसे प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल। जैसे कि उसने जो है माता से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो है द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो मैंने क्या बताया था, जिसमें दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ के क्या बना रही हैं, वो पूर्ण क्रिया बना रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पहुँचना और गया, गया का मतलब कि जाना, तो पहुँच गया वो, तो क्या है यहाँ पे संयुक्त क्रिया बन रही है। क्या बन रही है, संयुक्त क्रिया बन रही है। एक दो क्रिया मिलके क्या बना रही है, एक संपूर्ण क्रिया बना रही है, पहुँच गया, है ना। ऐसे ही बोला जाता है ना कि मैं घर पहुँच गया, ये तो नहीं बोला जाता कि मैं घर पहुँचा, ऐसे नहीं बोला जाता। तो हमेशा ये दो, पहुँच और गया, ये दोनों क्रियाएं मिलके क्या बना रही है, एक पूर्ण क्रिया बना रही है, एक जॉइंट हो रही है। तो ये हो गई संयुक्त क्रिया, क्योंकि दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, मिल रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर है 13वां क्वेश्चन,
किसी में से हाँ, किस क्रिया में दो कर्म हैं? किस में से, सॉरी ये क्वेश्चन होगा किस में से किस क्रिया में दो कर्म हैं। ठीक है, दो कर्म मतलब द्विकर्मक क्रिया किसमें? राधा अच्छा नाची, रमेश ने फल भरा, मनोज ने अच्छा खाना बनाया, सुरेश ने क्या है, मुकेश को खिलौना दिया। अब दो कर्म किसमें होते हैं? आपको अगर द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा पता होगी तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। दो कर्म किसमें होते हैं? जो होता है द्विकर्मक। द्वि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दो, और कर्मक जो दो कर्म हो उसमें। ठीक है, तो दो कर्म किसमें नजर आ रहे हैं? अच्छा नाची, यहाँ तो विशेषण हो गया, अच्छा नाचना, क्रिया की विशेषता बताई जा रही, क्रिया विशेषण। फल भरा, ये इसमें एक ही कर्म हुआ। फिर मनोज ने अच्छा खाना बनाया, यहाँ पे क्या होगी? क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, इसमें विशेषता बताई जा रही है, इसमें भी कर्म नहीं है। अच्छा बनाया, बुरा बनाया, तो लेकिन इसमें कर्म तो एक ही है ना। फिर है सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे ये देने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुकेश पे और खिलौने पे। तो आपने कारक पढ़ा होगा ना, जिसमें कि कर्ता ने जो है कर्म को, तो यहाँ पे को जो है विभक्ति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो कारक चिन्ह होगा वो कर्म में ही आता है ना, कर्म में ही आता है, कर्म कारक में। तो यहाँ पे क्या हो गया? मुकेश। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? एक जो कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है, और जो दूसरा कर्म होता है वो होता है वस्तु, मतलब कि उसमें क्या है? कोई जान नहीं होती, तो वो होता है निर्जीव। तो इसमें खिलौना जो है वो निर्जीव हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। और मुकेश क्या होगा? मुकेश जो है जो वो प्राणीवाचक हो गया, मतलब कि ये कर्म जो हो गए, ये दो कर्म हो गए यहाँ पे। एक जो है देने की क्रिया का फल मुकेश पे भी पड़ रहा है यहाँ पे, और खिलौने पे भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो गए द्विकर्म। तो यहाँ पे हो गया द्विकर्मक। ठीक है, दो कर्म हो गए यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर आते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, द्विकर्मक तो नहीं होगा, उसमें दो कर्म होते हैं। अकर्मक, प्रेरणार्थक भी नहीं होगा, उसमें प्रेरणा दी जाती है। सकर्मक क्या होता है? जिसमें कि कर्म होता है। अब इसमें लिखा जा रहा है कि कर्म जो है कर्म पर ना पड़ के क्या पड़े? कर्ता पे पड़े। अब जो कर्ता पे जो है क्रिया का प्रभाव कब पड़ेगा? जब उसमें कर्म ही नहीं होगा। तो कर्म किस में नहीं होगा? अकर्मक में नहीं होगा। अकर्मक में कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, तो क्रिया का इफेक्ट किस में पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये जो है अकर्मक क्रिया में क्या होता है? सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्ता और एक होती है क्रिया। तो उसमें क्या होता है? कर्ता का ही जो होता है, कर्ता पे ही इफेक्ट पड़ता है क्रिया का। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन है? हमें जो है इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो देखना है। वह कॉलेज जाकर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया जाकर। अब जैसे इसमें आ गया ना जाकर, तो यहाँ पे एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो वो आता है पूर्वकालिक क्रिया में, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर है मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। इसमें सिर्फ यह है क्या दे रखा है? कर्म दे रखा है, सॉरी इसमें क्या है? कर्ता दे रखा है, क्रिया दे रखी है, कर्म नहीं दे रखा, तो इससे अकर्मक। फिर उसने आम खाया, इसमें क्या है? उसने कर्ता हो गया, खाना जो है क्रिया हो गई, और आम जो है क्या हो गया? कर्म हो गया। फिर है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सकर्मक क्रिया। अब इसमें ये देखना है, ये वाला सोच रहे होंगे कि ये सकर्मक क्रिया है, नहीं,
ये है अकर्मक क्रिया। ये ऑप्शन जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। ये जो है गलत ऑप्शन को चुनना है ना, तो अकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घड़ा जो है, घड़ा और भरना ये हो गई क्रिया। अब भरने का जो है, भरने की क्रिया किस पे प्रभाव डाल रही है? घड़े पे। ठीक है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे जो है कर्म नहीं दे रखा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ कर्ता और क्रिया दे रखी है, कर्म नहीं दे रखा है। अब जो है घड़ा जो है अपने आप भर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो घड़ा जो है ये अपने आप भर रहा है, इसीलिए ये होगी सकर्मक, ये अकर्मक क्रिया हो गई। फिर 16, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अब हमें बताना है अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना नहीं बना रही हैं, रमेश किताब पढ़ रहा है, चंदू चाय पी रहा है। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चंदू चाय पी रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, पीना और चाय पी रही है, कर्म भी है और कर्ता भी है, तो यहाँ तो सकर्मक क्रिया हो गई। रमेश है, किताब है, पढ़ना है, ये भी सकर्मक हो गई। अम्मा खाना नहीं बना पाई, अम्मा है कर्ता, खाना जो है कर्म और बनाना जो है क्रिया हो गई, ये भी नहीं है। फिर बालक कर्ता और रो रहा है, ये हो गई क्रिया। लेकिन जो है बहुत देर से रो रहा है, ये जो है बहुत देर से रोना, ये कोई कर्म नहीं है। ये जो है इफेक्ट इस पे ही पड़ रहा है, रोने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बालक पे ही पड़ रहा है, चाहे वो बहुत देर से रो रहा है या वो अभी अभी रोया है। तो ये सेंटेंस में जो है सिर्फ क्या है? कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। यहाँ पे कोई जो है इफेक्ट जो है इस पे ही पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है रोने का, इसलिए जो है बालक बहुत देर से रो रहा है, वो अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर आते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। धातु के बाद लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। अच्छा, यहाँ पे है पूर्वकालिक। ठीक है, धातु के बाद क्या लगाने से, ठीक है, क्या लगाने से क्या बनती है? पूर्वकालिक क्रिया बनती है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे पढ़ाया या पढ़ा, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने पढ़ा है पढ़ाया, पढ़ाया में ये हो गया प्रेरणार्थक, किसी के द्वारा पढ़ाया गया है। पढ़ा ये हो गया एक तरह का क्रिया, भूतकालिक मतलब सिंपल वाली क्रिया। पढ़ चुका ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आएगा पढ़कर। पढ़कर, अब पढ़कर के का क्या मतलब हुआ? पढ़कर वह सो गया, मान लो पढ़कर वह सो गया, तो पढ़कर समझ में आ रहा है कि वो जो है वो एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया में लगाया जाता है। तो ये धातु पढ़ जो होती है वो धातु हो गई है ना, किसी भी चीज़ में लगा दो आप। तो इसमें क्या है, हमने मान लो कि पढ़ जो है एक धातु जो है, धातु सोच ली हमने कि कौन सी धातु जो है, उसके एग्जाम्पल से हमने पता कर लिया कि इस पढ़ के एग्जाम्पल से या लगा दिया, कर लगा दिया, तो हमें क्या समझ में आया कि पढ़कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है।
18वां क्वेश्चन, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब यहाँ पे जो है मंगवा रही है, क्रिया वो खुद नहीं कर रही है, वो करवा रही है। किससे करवा रही है? नौकर से करवा रही है। किससे करवा रही है? वो नौकर से करवा रही है। तो यहाँ पे क्या है? सहायक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया या नामबोधक है? तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, वो करवा रही है काम किसी से, तो ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या और किसको, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है? संयुक्त क्रिया से, सहायक क्रिया से, द्विकर्मक से या नामबोधक से? अब इसमें है, पूछा जा रहा है क्या और किसको हमारे सेंटेंस में। अब सेंटेंस सोच के देखो आप इसका, कि दोनों जो है क्रियाओं, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। अब दोनों का उत्तर किसमें से होगा? जिसमें दो कर्म होंगे, कि उसने उसको क्या दिया, है ना, किसने किसको क्या दिया। तो यहाँ पे जैसे कि मोहन ने महेश को पुस्तक दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या दिया हमें पता लग गया। यहाँ पे पुस्तक दी, पुस्तक जो हो गया वो हो गया एक, ये वाला एक कर्म हो गया, है ना। और क्या हो गया? किसको दी? मोहन को दी। मोहन जो हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया, ये भी कर्म हो गया, मोहन को। ठीक है, और जो है क्या बोला था मैंने? महेश जो हो गया वो कर्ता हो गया। तो इसमें क्या है, इसे पूछा जा रहा है कि किन क्रियाओं से जो ये क्या और किसको का उत्तर प्राप्त होगा, किन क्रियाओं से होगा जिसमें दो कर्मक होंगे। तो यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है कि क्या दिया गया है। अब इसमें हमें उत्तर मिल गया है, क्या दिया गया? पुस्तक दी गई है, किसको दी गई है? मोहन को दी गई है। तो यहाँ पे दोनों का उत्तर प्राप्त हो गया। अब मैंने एग्जाम्पल बताया था कि इसमें दो कर्मक नजर आ रहे हैं, तो ये हो गया द्विकर्मक हो गया, इसीलिए ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। द्विकर्मक क्रिया से हमें इन दो क्या और किसको का उत्तर पता चल जाएगा। फिर आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? नामबोधक, सकर्मक, द्विकर्मक, यौगिक। तो ये क्रिया से संबंधित ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो नामबोधक क्रियाएं क्या होती है? जो आपने अगर परिभाषा पढ़ी होगी तो नामबोधक क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा या विशेषण शब्दों से मिलके बने, जो क्रिया संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों के थ्रू बने, जैसे कि बनाना। तो ये हो गया, ये हो गई क्या? एक क्रिया हो गई, किससे मिलके बनी है? बन से मिलके बनके है। और जैसे हो गया सजाना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नामबोधक शब्द जो होते हैं उनसे जो है क्रिया जुड़ के क्या बनाती है? संज्ञा या अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? नामबोधक क्रिया, जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से मिलके बनी होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।